उर्दली चपरासी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उर्दली का जो लफ्ज़ है काफ़ी मशहूर है, उसके बारे में काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश आज आपके सामने थोड़ी इसकी तारीखी पहलू लेके आ सकूँ, उसका जो सही मीनिंग है वो लेके आ सकूँ और बता सकूँ कि हमारे खित्ते में ये चीज़ किस तरह मशहूर हुई। उर्दली को आम ज़बान के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, बांग्लादेश भी आप कह सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसको चपरासी कहते हैं, इसको चौबदार भी कहते हैं और पेश खिदमत भी कहते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश डिक्शनरी में जाकर चेक करें तो इसको कहते हैं मैन सर्वेंट या फुटमैन। और इसकी जो इंग्लिश जो डेफिनेशन है, जो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इसकी डेफिनेशन है, वो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। द पर्सन हु डज द बोरिंग फिजिकल वर्क, यानी वो बंदा जो है जो बहुत ही बोरिंग सा, आम सा, का फजूल सा आप कह सकते हैं, जो जिस्मानी काम वगैरह करता है, तो इसके लिए इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई मतलब आप कहते हैं बहुत सख्त किस्म की और बहुत जालमाना किस्म की, आप जो भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको जाकर इसके बारे में जानना चाहें और इसकी सही जो होते हैं देखना चाहें, तो जिस तरह हमारे मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर पहले भी होता था, अब थोड़ा कम हो गया हुआ है, तो उस पर ये मूवी बनी है द गोट लाइफ, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है। तो उसमें पता चल जाएगा कि इसकी जो एक्सट्रीम जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं तजलील वाली जो जॉब जो है ना, जो काम है, वो किस तरह का होता है। लेकिन ये उस तरह का तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश की है कि ये सिर्फ कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो ये चीज़ें मशहूर हैं हमारे साथ, और हम ये कहते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश कल्चर जो है उसकी वजह से हम ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे जो अरबी भाई जो हैं, मुसलमान भाई जो सो कॉल्ड कहते होते हैं, वो हमारे से बुरा सलूक करते आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ कि जो ब्रिटिश कल्चर है, जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आए, जो गोरे वगैरह जिन्हें कहते हैं, आगे यहाँ पे कब्जा वगैरह किया, तो उन्होंने यहाँ पे आके जो कि इनने पूरी दुनिया पे ऐसे कब्जा नहीं कर लिया। बाकी सल्तनतें भी जितनी भी हैं, आप नाम ले सकते हैं, रोमन्स भी हैं, आप कहते हैं जो इजिप्शियन है, जो फेरोज जो वगैरह हैं, फिर ऑटोमन्स हैं, दुनिया में जितनी भी सल्तनतें वगैरह आई हैं, उन्होंने जहाँ पे दुनिया में 2-3 तरीके से कब्जा किया और अपने कब्जे को किस तरह बरकरार रखा, अपनी सल्तनतें कैसे बनाई हैं। उसमें एक तो होती है ताकत की बात, दूसरी जब वक्त गुजरने के साथ साथ वो उस इलाके की साइकी समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उन्हीं में से बंदे उठाकर हुक्मरान लगाते हैं जो उन्हीं अपने बंदों के ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं। तो ब्रिटिश ने इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद इंग्लैंड वगैरह पूरी दुनिया पे कैसे कब्जा किया। बड़ा आसान है कि एक अपने मुल्क से बाहर निकले, जाने की कोशिश की, जो हमारे मुल्क में पहले कभी ट्रेंड भी नहीं आता, और अब भी वो ट्रेंड नहीं, अब तो सिर्फ डंकी लगा के जाते हैं भाईजान, सीधी बात जो है। तो उसके अंदर जब उन्होंने जाकर स्टडी किया कि इस मुल्क की, जो इस खित्ते की मेंटालिटी क्या है, तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, जब जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, बड़े स्कीर पाक और हिंद है, आप इस खित्ते की थोड़ी सी मेंटालिटी देखें, इस खित्ते का थोड़ी तारीख चेक करें, तो कभी भी इस खित्ते के लोगों ने अपने जो ज़मीन है उससे एक कदम भी बाहर जाके दुनिया को सर्च करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे खित्ते से बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, और कहीं भी जाके एडवेंचर करने की या वहाँ जाकर जंगें वगैरह कब्जे करने की कोशिश नहीं की। अब ये लेजिटिमाइज नहीं कर रहा, ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि दूसरे मुल्कों में जाकर कब्जा करना, जंगें करना जो है वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया की तारीख इसी तरह है ना, बड़ी बड़ी सल्तनत जिन पे मूवीज़ बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, ऐसे बनी हुई है ना भाई, कि यहाँ के लोगों के ऊपर दूसरे लोग आके हुकूमत करते रहे और हमारे को आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को बुरा करते रहे, और आज हम अपने हीरो को बुरा करते हैं, बाहर से लोगों को जो आए हुए हैं उनको हमने हीरो बनाया हुआ है। तो इसको ये जो उर्दली की चपरासी की मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ी तमहीद बांधी है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर से पहले चले जाइए, यहाँ पे मुगल भी आए हैं, अरब भी आए हैं, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर हुकूमत करते रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके हमारे लोगों का महकूम बना के रखा है, और हमारे बंदों में से जो उनके उन्हें कुछ लोगों को ऊपर लेके आए, बाकी सब अवाम को यहाँ पे उन्होंने मजहबी इंतखाब संदी के अंदर उनका चपरासियों वाला सलूक ही करते रहे। यानी आप देख लें पूरी कितना कोई यहाँ इस खिते में मौजूद था, राजा वगैरह जो कल्चर जो था। आप अगर हिंदू कल्चर में चले जाएं तो वहाँ पे जो कहते हैं उनकी जो ज़ात का चक्कर है, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक जो है, और हमारे अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, हमने मज़हब के नाम के ऊपर कोई सैयद है तो कोई अपने को बट कहता है, कोई किसी को जट कहता है, ज़ात पात के ऊपर। और मैं अक्सर बात कहता हूँ कि एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है। यानी हमारी कौम के अंदर जो है एक हमसाया दूसरे हमसाए के साथ जो है ना, वो एक मस्जिद में जाना दूर की बात है, और भी कई मामले में इकट्ठे भी नहीं होते, एक मस्जिद भी नहीं जा रहे होते, आप रिश्ते भी नहीं कर रहे होते, अपने आप को हर बंदा वैसे इस्लाम का नंबरदार कह रहा होता है। तो ये थोड़ी साथ बातें करना जरूरी होता है ताकि आप इसके जो एसेंस है, मेरी ये बातें आप करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, उसको आसानी से समझ सकें। तो आप आते हैं ये चपरासी का चक्कर, ये चपरासी का चक्कर है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ना हमने क्या किया हुआ, एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो ब्रिटिश को दे रहे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिटिश ठीक नहीं है, इनके बारे में बात करता हूँ आपके साथ में।
मैं कहने, लेकिन मसला ये है कि हम उनसे पहले जो जिसे आजकल महमूद गजनवी को कहते हैं कि ये वो लुटेरा था, बिल्कुल है था। उसने आकर जो कुछ किया, बहुत आकर जो कार्रवाई करता था, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा मोहम्मद कासिम से शुरू हो जाए, जिसको हमने बहुत बड़ा हीरो बनाया हुआ था जाके, और अब वो भी सारा एक्सपोज हो गया। उन्होंने आके हमें महकूम बनाया, हमारी कहते हैं यहाँ पे सब कुछ दौड़ लूट के गए, काफ़ी हज़ारों साल तक हमारी हुकूमत करते रहे यहाँ पे आके, इस खिते के ऊपर, लोगों के ऊपर जो अबाउजदाद वगैरह यहाँ पे है थे, उनकी हुकूमत करते रहे यहाँ पे। जो महकूम बनाया, यहाँ पे कोई एजुकेशन लिहाज से आप कह सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी के लिहाज से कोई ऐसा मामला नहीं कि कोई रिसर्च के लिहाज से, जब यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई थी ब्रिटिश के अंदर, यहाँ पे साइंस अपनी मजहबी इंतहा पसंदी से बाहर निकल के यहाँ साइंस में या और टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रही थी, प्रिंटर ईजाद हो रहे थे, जब उस्मानी सल्तनत भी इनकी बात नहीं सुन रही, तो हम वहाँ पे आज भी हमें पता नहीं था इस चीज़। इसके बारे में मुकम्मल वीडियो जो है ना मेरी यूट्यूब पे चैनल में मौजूद, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पे पहली मरतबा कदम ट्रेन आया, इंजन वगैरह आया, और कई चीज़ें, माचिस जब पहली मरतबा यहाँ पे आई थी, यानी इस तरह की हम कौम आए थे। तो हम पहले जो चपरासी रहे, उर्दली रहे, हम मुगलों के, अरबों के, उन लोगों के, लेकिन अब अलमी, और बाद में हम बन गए ब्रिटिश के। ब्रिटिश ने उसी कल्चर को आगे लेके आया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें दिया, यूनिवर्सिटियाँ दी, जब लाहौर के अंदर GC कॉलेज है, और भी किंग एडवर्ड कॉलेज है, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने पूरा इस खिते का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ट्रेन लेके सब कुछ करके आया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बरकरार रखी, वो रखी चपरासी कल्चर। उन्हें पता था भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये कौम है, इनको ये मजहबी इंतखाब पसंदी कौम है, इसलिए उन्होंने मजहब के को यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की। मजहब के ऊपर आपस में लड़ते रहो, लड़ेंगे, एंगेज रहेंगे, तो हमारी हुकूमत ज़्यादा बरकरार रहेगी। वो तो दूसरी जंग अजीम ना होती तो यहाँ तक हमें आज़ादी मिली नहीं थी भाईजान। तो इस चक्कर के अंदर उन्हें इस कौम को रखा और कुछ लोगों को जागीरदार बना दिया। आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, कई लोग ऐसे कुछ फैमिली ऐसी हैं जो उनकी भाई इतनी ज़मीनें, इतने बड़े जागीरदार हैं, वो कैसे बन गए हैं? वैसे तो नहीं बन गए ना। तो यही सारा चक्कर है। तो उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये वहाँ सब कुछ हुआ है भाईजान, और इसी वजह से आप देखते हैं वही कल्चर आज तक यहाँ चल रहा है। हम आज तक ब्रिटिश को बड़ा इल्ज़ाम देते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके हम ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, ये सब कुछ करने की कोशिश वगैरह की हमारे साथ आके, लेकिन हमें किसने रोका उस कल्चर को ख़त्म करने के लिए? अब मैं जब पाकिस्तान में आया था, मैंने यहाँ पे बचपन से चीज़ देखता है, जब मुझे बाहर में मौका मिला, यहाँ पे मैंने काफ़ी कहते हैं अब काफ़ी जगह बहुत बड़े बैंक्स के अंदर, कंपनीज के अंदर काम वगैरह किया। अब पाकिस्तान में किसी भी आप आम दफ्तर में चले जाएँ, किसी ऑफिस में चले जाएँ, और बैंक हो या कोई वैसे गवर्नमेंट का इदारा हो, तो वहाँ पे अक्सर होता है ये है कि वहाँ पे कहते हैं हर जगह उन्हें बाहर पियोन रखा होता है, जैसे पियोन भी कहते हैं, चपरासी रखा होता है, वो चाय बना रहा होता है, कुछ चीज़ें कर रहा होता है, उसको बेचारे की सारी जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। बल्कि पियोन की जॉब के लिए भी इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो एप्लीकेशन आती है, अगले BA किए होते हैं कि किसान गवर्नमेंट जॉब लग जाए, यानी ये मेंटालिटी है। जब मैं बाहर आया, यहाँ पे मैं हाई पोस्ट पे भी गया, लेकिन यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं था उर्दली का, चपरासी का, पियोन का, जो चाय बनाए आपने सारे काम खुद ही करने हैं। ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थी। तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अपने मुल्क में को इन्होंने यहाँ, हालांकि यहाँ भी यहाँ पर लॉ सिस्टम और चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन इस चीज़ से ये बाहर काफ़ी देर के आगे हुए थे। लेकिन इन्होंने, ब्रिटिश ने खास तौर पर ये चीज़ें वहाँ रखी। ये वही चीज़ें जिस तरह आप सऊदी वगैरह में चले जाएँ, वहाँ पे कफील सिस्टम है ना, जिस तरह आप, जैसे मैंने पहले बात किया, कहता है गोट लाइफ, उसमें आप जब चेक करें कफील सिस्टम है, वहाँ पे अरबी जो है वो आपके कितने लोगों को जाकर कंट्रोल करता है, जाकर चेक करता है आपको, अब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहाँ भी आपके जो इंसानी सलूक किस तरह का होता है कि मैं बड़े वाक़े सुनता आया हूँ, अब थोड़ा सा बेहतरी आ गई हुई है, लेकिन वहाँ पे मतलब ये वहाँ अगर देखा जाए तो मुसलमान है ना, वो भी हमारे इस्लामी बहन भाई हैं, इस्लाम तो 1400 साल पुराना आया हुआ है, अब जाकर ठीक है ना, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से जो आया उनकी तरफ से, उनको मजहब से और बाकी चीज़ों कोई लगाव नहीं है, वो भी जिस तरह सलूक करते हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ वही सलूक किया। लेकिन हम मतलब हमारे साथ अलमिया ये है कि हमने आज तक किसी बात पूछ लेना, वो जो मुगल आए हैं, अरब आए हैं, जो अरबी हैं, उनके बारे में कोई बंदा बहुत बंदे कम बात करते हैं कि उन्होंने हमारा क्या, बल्कि उनको हीरो बना के पेश कर रहे होते हैं। हमने अपने मजालों के नाम उनके ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन सारे का सारा मलबा जो है ना, हम गवर्नमेंट डाल रहे होते, ब्रिटिश में डाल रहे होते हैं, अमेरिकन में डाल रहे होते हैं, वो जी ऐसे हैं, उन्हें हमारे साथ महकूम बनाया, हमें ये कल्चर देगे तो हम हटाओ भाई, ठीक है। अगर ये बात है तो फिर हम अफसोस की बात है कि जिनको हम बुरा भला कहते हैं, फिर मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि उन्हीं के मुल्कों में हम डंकियां लगाकर जाने के लिए हम तड़प रहे होते हैं, सबको जानो माल कुर्बान करके, कितनी कश्तियां डूबी भी हैं, लोग मरे भी हैं, लेकिन जाना भी वहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ा मसला है, और वही कल्चर को हम आगे जा रहा है। हम अक्सर आम बंदे से बात करो, पाकिस्तान गाँव में चले जाओ तो पता क्या यार, यह चीज़ जी गोरे बना गए ना, या पुल बना गए ना, जबरदस्त है, आज तक चल रहे हैं, साढ़े बंदे ध्यान दे गए। हमारा एक तो है कि एक पोजीशन आपकी उर्दली की, चपरासी की, इन चीज़ों की, एक हमारा माइंडसेट भी उर्दली वाला ही है, हमारे लोगों का वो चपरासियों वाला ही है, वो आज तक उस माइंड से बाहर निकल सके। तो मैं ये बात है, आपको पता है इमरान खान ने इस्तेमाल किया मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट जितनी आई हैं उन्होंने उर्दली चपरासी से बढ़कर कोई किरदार अदा नहीं किया।
वो बाद में अगर जब उनको निकाला जाता है थोड़ी देर के लिए बहादुर बनते हैं, बाद में आके फिर उसी नौकरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी जो होती है पक्की होती है ना, कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, बाद में जर्म मतलब काम सारी पेंशन लग जाएगी। तो ये भी यही इनकी पेंशन क्या क्या मुझे किरदार मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा। इस तरह की ये उर्दली माइंड सेट खुद जाशी करते हैं, आवाम को उर्दली माइंड सेट या चपरासी का माइंडसेट में लगा दिया, इसलिए आप पूरा बादशाह आपके सामने आ गया हुआ है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो ताकतवर हजरात हैं वो इस माइंडसेट को जानते हैं, वो ब्रिटिश माइंडसेट को लेकर ही आगे चल रहे हैं, और उसी माइंडसेट में उनकी कामयाबी है। उनका उनका इस तरह जो होल्ड जो है ना, वो उसी स्ट्रक्चर को सामने रख के है। तो उनका क्या, आप देखा जी, उनके पास ताकत है। अब ताकत का मैं कहता हूँ कारोबार का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने उसी ताकत को बरकरार रखते हुए, उसी माइंडसेट को बरकरार रखते हुए हमें उर्दली बनाया। भाई आप उर्दली ना बने, आप चपरासी ना बने, वो आपको नहीं बनाएंगे, लेकिन आप बनने के तैयार होते हैं। वो एक बंदा हटता है, अगला अगला तैयार होता है, वो लंबी लाइन लगी होती है, तो फिर उनको उनको कैसे बुरा कहेंगे। जिस तरह हम सारे का सारा मलबा डालते रहे हमारे ब्रिटिश एम्पायर के, इस तरह सारे का सारा मलबा हम डालते हैं अपनी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अपनी अगर सीधी बात कीजिए, अपने अपने जो फौज के जो हजरात हैं, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आते हैं, अब लोग कहेंगे मैं उनकी बड़ी टीसी टूसी कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। अगर आप जाकर चेक करें जी, मेरी यूट्यूब के जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर मेरी हर बात में वीडियो मिल जाएगी। मैंने उनके बारे में बात भी की है, किस तरह मुल्क को तबाह किया जा रहा है या किया गया। आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी। इसलिए पहले कोई भी आप कहते हैं अपना माइंडसेट बनाने, पहले मेरे जाकर थोड़ी रिसर्च करके मेरा यूट्यूब का चैनल चेक कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान ने जो बात की है, वैसे इमरान खान ने बात जबरदस्त की। इमरान खान को ये बात देनी पड़ेगी, अगर आप उससे इख्तलाफ करें या ना करें। मैंने उसके खिलाफ इख्तलाफ में वीडियो बनाई है, लेकिन उसको ये बात है कि उसने जैसे भी है, उसने आके पाकिस्तानी इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। एक्सपोज पहले भी आता, हम सुनते थे कि हम हमें सब नंगे हैं, ठीक है सब नंगे, लेकिन इमरान खान ने जो काम किया ना, उसमें इमरान खान ने जो काम किया, मुझे अगर लफ्ज़ कहना जा रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मादर चाहता हूँ। वो नंगे तो है, इमरान ने सबको कोटा कर दिया माजर के साथ। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ, आपके सामने सब कुछ हो गया। यानी कोई चीज़ रह नहीं गई जो आम बंदे को जिस चीज़ का पता नहीं था ना, उन्होंने उसको भी बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। तो ये चीज़ है कि, और ये आज को उर्दली का लफ्ज़ जो है किसी पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ इमरान खान करता है वो जंगल में आग की तरह फैलती है, लोग उसको जानते हैं। उसमें उससे नुकसान तो अपनी जगह जो होता है, जो थोड़ा बहुत होगा, फायदा बहुत होता है, लोगों को उसको जानने का मौका मिलता है कई चीज़ों की वजह से। इसलिए भाइयों ने, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो उर्दली चपरासी वगैरह से बाहर निकलें, तो हमें पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने घर में चेक कर लो। आपको जिसके पास पैसे हैं घर के अंदर, जिस भाई के पास जिसके पास पैसे हैं, वो ऊपर आपका इंचार्ज बना हुआ, कि सारे उर्दली बने होते हैं, चपरासी बने होते हैं, को लालच होता है। इस तरह आप पूरा माशा चेक कर सकते हैं, हमारा मुल्क चेक कर सकते हैं कि कोई बात जमहूरियत की होगी, लेकिन वो उर्दली चपरासी बने हमें एस्टैब्लिशमेंट का पता है कि हमारी अवाम में मकबूलियत तो है कोई नहीं, जैसे हम मुस्लिम नून वाले हैं, कोई मकबूलियत नहीं है। उर्दली चपरासी बन के रह सकते हैं। यही काम ब्रिटिश ने किया, ये काम मुगल ने, अरब ने किया, अपने मुल्कों को ने बिल्कुल सही कर दिया। देख लें आप सऊदी अरब वगैरह, यूएई, कितने मुल्क है मतलब कि इंतहा से बाहर निकले कितना आगे जा रहे हैं। वहाँ उर्दू का चक्कर नहीं, उर्दली वहाँ अपने मुल्कों में उर्दली चपरासी जो है हमें बनाया हुआ है, और हम अपने मुल्क में उर्दू चपरासी खुद ही बने हुए हैं, और बनाने वाले हमारा एस्टैब्लिशमेंट है। और हम उनको क्या इल्जाम दे रहे हैं, हम खुद आगे तैयार होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन जिस तरह अर्बन खत्म किया, आप यूरोप में चले जाएं, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं चलिए, वहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, वो आगे से बाहर निकल गया। जिस मैंने कहा, मैं हाई पोस्ट पर आ चुका हूँ भाई, कोई यहाँ उर्दू चपरासी का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ भी चीज़ नहीं, आप किसी को कहें, किसी को चपरासी या कोई उर्दू खड़ा हो, वो आपके लिए चाय बना कर लेके आता हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप बहुत अमीर, आप पर्सनल तौर पे आपको रखना चाहे तो रख सकते हैं, वो तो नो प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरी बताने की कोशिश है भाई, ये कौम जो है, ये आज की उर्दली नहीं है, ये सदियों से उर्दली का माइंडसेट है। और ये उर्दू का माइंडसेट सिर्फ इसी तरह खत्म हो सकता है। हमें मजहबी इंतखाब से बाहर निकलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये कि हमारी अब से जो इक़्तिदार के हैं, और हम इस चीज़ से दूसरों को इल्ज़ाम देने के बजाय, पहले आप इक़्तिदार का मतलब ये है कि दूसरों को इल्ज़ाम देने के बजाय पहले अपने हम देखें कि मुर्दली बनते क्यों जाके। इसलिए हमें इस आगे बढ़ के ताकतवर हजरात को इस कल्चर से बाहर आना पड़ेगा, इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, और मजहबी इंतखाब से बाहर निकलना पड़ेगा, और इंसानियत की इज्जत करना पड़ेगी। हर जगह मजहब को जब कर लेके आएंगे, मजहबी अपनी इस्तेमाल करेंगे, ये कल्चर कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हमने बाहर के जो लुटेरे हैं उनको हीरो बनाया, और अपने लोगों को हमने जीरो बना दिया। तो यही यार, फिर जब ऐसी कौम होगी तो फिर हम उर्दली पैदा होंगे, चपरासी पैदा होंगे, और ऐसे मामले चलते रहेंगे। इसी में दरखास्त है अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसा बीज बोएं जिससे वो दरख्त होगे, उसे छाँव भी और फल भी मिले। और खुद ही को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, फिर आपको उर्दली चपरासी बनने की जरूरत पेश नहीं आएगी। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।